स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के सिमला मोहल्ले के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ। उनका घर का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे फारसी तथा संस्कृत भाषाओं में पारंगत थे और कानून में भी उन्हें बड़ी रुचि थी। पर 25 वर्ष की आयु में अपने पुत्र विश्वनाथ के जन्म के बाद उन्होंने घर-बार त्याग कर संन्यास ले लिया। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त भी हृदय और मस्तिष्क के कई गुणों से विभूषित थे, जिस कारण वे सभी के लिए आदर के पात्र थे। वे अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में दक्ष थे। बाइबल के अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी और फारसी कवि हाफिज के शेर उन्हें बहुत पसंद थे। कानून को उन्होंने व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया और कलकत्ता के हाईकोर्ट में वे सफल अटॉर्नी बन गए। उनके हृदय में गहरी करुणा थी और वे अत्यंत सहानुभूति संपन्न थे। बहुधा उनकी दानशीलता में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था। विश्वनाथ संगीत के बड़े प्रेमी थे और उनका कंठस्वर बहुत अच्छा था। उन्होंने नरेंद्र नाथ को संगीत के अध्ययन के लिए प्रवृत्त किया, क्योंकि वे संगीत को निर्दोष आनंद का साधन मानते थे। भाग्यवश विश्वनाथ को ऐसी पत्नी मिली जो सब बातों में उनके ही समकक्ष थीं। वे एक अत्यंत बुद्धिमती महिला थीं और उनकी भव्य गरिमा और तेजस्विता को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी राजवंश की हैं। जो भी उनके संपर्क में आता वे उसी के आदर और श्रद्धा की पात्र बन जाती और समस्त उल्लेखनीय बातों में उन्हीं का निर्णय मान्य होता। समस्त दशाओं में भगवान की इच्छा पर पूर्ण समर्पण, शक्ति और गांभीर्य इस हिंदू सन्नारी की विशेषताएं थीं। निर्धन और असहाय जन उनकी कृपा के विशेष पात्र थे। उनकी स्मरण शक्ति अपूर्व थी और उन्हें रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों के, जिनका कि वे नित्य पाठ करती थीं, लंबे लंबे उद्धरण कंठस्थ थे। ऐसे माता पिता से सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी को नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, जिनका डंका संसार में बजा और जिन्होंने भारत के लिए महिमा और गरिमा से भरे एक नए युग का सूत्रपात किया। शिशु के चरित्र गठन एवं मानसिक विकास में माता का प्रभाव सदैव सर्वाधिक रहता है। नरेंद्र नाथ बाद में बताया करते थे कि कैसे उन्होंने कुछ अंग्रेजी शब्द सबसे पहले अपनी माता से सीखे और किस प्रकार उनके शिक्षत्व में उन्होंने बांग्ला वर्णमाला पर अधिकार प्राप्त किया। उनकी गोद में बैठकर सर्वप्रथम उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी। श्री राम के जीवन ने उनके शिशु मानस को मुग्ध कर दिया। उन्होंने सीताराम की मिट्टी की बनी युगल मूर्ति खरीद ली और पुष्पादि से उसकी पूजा करने लगे। कभी कभी राम के स्थान पर शिव नरेंद्र नाथ के इष्ट बन जाते। तथापि रामायण का उन पर सर्वाधिक प्रभाव था और जब भी पड़ोस में रामायण का पाठ होता वे अवश्य वहां उपस्थित रहते। कभी कभी श्री राम के जीवन के रोमांचक प्रसंगों में वे इतने तन्मय हो जाते कि घर बार सब कुछ भूल जाते। नरेंद्र को, जैसा कि अब उन्हें पुकारा जाता, ध्यान का खेल बहुत पसंद था। यद्यपि वो खेल ही था, तथापि कभी कभी वो उनकी गहरी आध्यात्मिक भावनाओं को इतना जगा देता कि वे बाहरी संसार को भूलकर बेहोश से हो जाते। एक दिन ऐसे ही ध्यान के खेल में घर के एक निर्जन कोने में बैठकर वे इतने तन्मय हो गए कि स्वजनों को दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसना पड़ा और उन्हें प्रकृतिस्थ करने के लिए उन्हें जोरों से हिलाना पड़ा। जब भी कोई साधु उनके दरवाजे आता, नरेंद्र प्रसन्न हो जाते और घर में जो भी हाथ लगता वो लाकर उसे दे देते। रात में सोते समय नरेंद्र को एक विचित्र अनुभव हुआ करता। ज्यों ही वे अपनी आंख बंद करते कि वे अपनी बाहों के बीच विभिन्न रंग बदलता हुआ एक अद्भुत आलोक बिंदु देख पाते, जो धीरे धीरे बढ़ता और फूट जाता तथा उनके समस्त शरीर को अपने शुभ्र तेज से नहला देता। उनका मन जब इस घटना में लगा रहता तो शरीर निद्रामग्न हो जाता। ये उनके लिए नित्य की बात थी और उनकी ऐसी धारणा थी कि यह घटना सभी के लिए स्वाभाविक है। पर यह तो उनकी महती आध्यात्मिक संभावनाओं की सूचक थी।
तथापि उनके चरित्र का एक दूसरा भी पक्ष था। नरेंद्र नाथ बचपन में बड़े नटखट थे और उन्हें संभालना बहुत कठिन कार्य था। उनकी देखभाल के लिए 2 दाइयों की आवश्यकता होती थी। नरेंद्र अत्यंत ही चंचल थे और बहुधा अनियंत्रित हो जाते। इस संदर्भ में उनकी माता कहा करती, मैंने शिवजी से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने अपना भूत भेज दिया। वे बड़े शरारती थे। वे अपनी बहनों को बहुत तंग करते थे और जब वे पीछा करती तो खुली नाली में घुस जाते और मुंह बना बना कर उन्हें चढ़ाया करते, क्योंकि उनकी बहनें नाली के पास तो नहीं जा पाती थीं। घर की एक गाय उनके खेल की साथिन थी और उन्होंने बहुत से पशु पक्षी पोस रखे थे, जिनमें एक बंदर था, एक बकरा और एक मोर। कुछ कबूतर थे तथा 2-3 सफेद चूहे। नौकरों में कोचवान उनका विशेष मित्र था और उनकी बचपन की महत्वाकांक्षा थी सईस बनना। उनकी दृष्टि में सिर पर फेटा बांधे और गाड़ी चलाते समय हाथ में चाबुक चमकाता सईस एक बड़ा भव्य व्यक्ति था। 6 वर्ष की आयु में नरेंद्र को प्राथमिक शाला में भेजा गया, पर शालाओं में विचित्र संगी साथियों से मिलन अनिवार्य सा हो जाता है। अतः कुछ दिनों में ही नरेंद्र ने ऐसे शब्द सीख लिए जिससे परिवार की शालीनता विचलित हो उठी। इसलिए उन्हें शाला जाने से रोक दिया गया और घर पर ही उनके लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। जल्दी ही अपने अध्ययन में नरेंद्र उल्लेखनीय बुद्धि का परिचय देने लगे। उन्होंने लिखना और पढ़ना सीख लिया, जबकि दूसरे लड़के वर्णमाला से ही कुश्ती लड़ रहे थे। नरेंद्र की स्मृति भी विलक्षण थी। उन्हें केवल शिक्षक को पाठ पढ़ाते ही सुनना पर्याप्त था। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने मुग्ध बोध नामक संस्कृत व्याकरण को कंठस्थ कर लिया, साथ ही रामायण और महाभारत के लंबे लंबे उद्धरणों को भी। 7 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। उनके शिक्षक और सहपाठी तुरंत उनकी अपूर्व बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। पर नरेंद्र इतने चंचल थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वास्तव में वे कभी अपने डेस्क पर बैठ नहीं पाते थे। वे अपने साथियों के बड़े प्रिय थे, अपने मित्रों में सदैव नेता रहते। उनका प्रिय खेल था राजा और दरबार। एक कमरे की सीढ़ियों की सबसे ऊपर की पौड़ी ही उनका राज सिंहासन थी। नरेंद्र वहां विराज जाते। किसी को इनके बराबर के स्तर पर बैठने नहीं दिया जाता था। वहां बैठकर वे अपने प्रधानमंत्री, प्रधान सेना नायक, सूबेदारों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करते तथा उनके पदों के अनुसार उन्हें सीढ़ियों पर बैठने का आदेश देते। वे एक दरबार लगाते और शाही गरिमा के साथ न्याय प्रदान करते। यदि आज्ञा का तनिक भी उल्लंघन होता तो अस्वीकार पूर्ण दृष्टि से उसका निराकरण कर दिया जाता। जब वे खेलते तो खेल में मानो प्राण आ जाते। विद्यालय में जब कक्षाएं मध्याह्न भोजन के लिए बंद होती तो वे सबसे पहले भोजन समाप्त कर खेल के मैदान में भाग जाते। नए खेल उन्हें सदैव मुग्ध कर लेते और अपना एवं अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए वे स्वयं ही नए नए खेलों का आविष्कार करते। बहुधा लड़कों में विवाद की नौबत आती तो वे समझौते के लिए नरेंद्र के पास ही पहुंचते। कभी कभी तो नरेंद्र कक्षा को ही खेल का मैदान बना लेते। यहां तक कि जब कक्षा चलती रहती तो वे अपने मित्रों को घर में की गई शरारतों के किस्से अथवा रामायण एवं महाभारत की कथाएं सुनाकर उनका मनोरंजन किया करते। एक बार कक्षा में नरेंद्र अपने मित्रों से बात कर रहे थे कि शिक्षक ने अचानक उन लोगों से उस पाठ को दोहराने के लिए कहा जिसे वो पढ़ा रहे थे। अन्य सब लड़के तो चुप हो गए, किंतु नरेंद्र में मन को दोहरा करने की सामर्थ्य थी। इसलिए वे लड़कों का मनोरंजन करते हुए भी पाठ को सुनने में समर्थ थे। उन्होंने शिक्षक के द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। तब शिक्षक ने पूछा कि बीच में कौन बातें कर रहा था। इस पर जब लड़कों ने नरेंद्र की ओर इशारा किया तो शिक्षक को विश्वास न हुआ।
कहना न होगा कि ऐसे विद्यार्थी से पेश आना शिक्षकों के लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। एक घटना नरेंद्र की दुर्दमनीय साहसिकता और अंधविश्वास के प्रति उनके गुस्से को प्रकट करती है। नरेंद्र नाथ का एक मित्र था। उसके घर के अहाते में एक पेड़ था। नरेंद्र की उस पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। न केवल वे उस पर से फूल तोड़ते, बल्कि उसकी डाल से उल्टा लटक जाते और झूले के समान झूलते रहते और बाद में जमीन पर कूद पड़ते। उनकी ये हरकतें उस घर के एक बूढ़े और क्षीण नेत्र बाबा को पसंद न थीं। उन्होंने नरेंद्र को इस कार्य से विरत करने के विचार से डराते हुए कहा कि पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है और जो पेड़ पर चढ़ते हैं वो उनकी गर्दन मरोड़ देता है। नरेंद्र ने चुपचाप सुन लिया, पर ज्यों ही बूढ़े बाबा नजरों से ओझल हुए कि उन्होंने फिर से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उनका मित्र वहीं खड़ा था। उसने भी बूढ़े बाबा की बात सुनी थी और उस पर उसका पूरा विश्वास हो गया था। अतः उसने नरेंद्र को ऊपर चढ़ने से मना किया। पर नरेंद्र उसकी गंभीर मुख मुद्रा को देखकर हंस पड़े और बोले, तू भी कैसा भोंदू है रे? यदि बूढ़े बाबा की भूत वाली बात सच होती तो भूत ने मेरा गला कब का मरोड़ दिया होता। नरेंद्र सबके प्रिय थे। मोहल्ले के धनी निर्धन ऊंच नीच सभी परिवारों के साथ उन्होंने कोई न कोई संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहां किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। उनकी हाजिर जवाबी और शरारत हरेक का मनोरंजन करती और कभी कभी तो गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। नरेंद्र को किसी भी प्रकार का संकोच छू ना गया था और वे सभी जगह घुल मिल जाते थे। उनको नीरसता से चिढ़ थी। उन्होंने एक नाटक कंपनी गठित की और घर के बड़े पूजा कक्ष में वे नाटक खेला करते। फिर उन्होंने घर के आंगन में एक व्यायामशाला प्रारंभ की, जहां उनके मित्र नियमित रूप से कसरत करने आते। ये कुछ समय तक मजे से चलता रहा और एक दिन उनके चचेरे भाई ने अपना हाथ तोड़ लिया। इसके बाद से नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक पड़ोसी की व्यायामशाला में जाने लगे और वहां तलवारबाजी, लाठी चालन, कुश्ती, नौका चालन और अन्य खेलों की शिक्षा लेने लगे। एक बार तो वे एक सामूहिक व्यायाम प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी छीन ले गए। जब इन सब से उनका मन उब गया तो अपने घर में वे मैजिक लैंटर्न की सहायता से तस्वीरें दिखाने लगे। इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया और उन्होंने अपने साथियों को इस बात के लिए राजी किया कि वे यथाशक्ति इस योजना की पूर्ति के लिए धन संग्रह करें। उन्होंने स्वयं खर्चे का एक बड़ा भाग अपने जिम्मे लिया। वे प्रधान रसोइये बने और दूसरे लोग उनके सहकारी। यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में बड़े आगे थे, पर उनमें अशुभ का कोई स्पर्श न था। उनकी सहज प्रवृत्ति संसार के छद्मपूर्ण तरीकों से उन्हें सर्वदा दूर रखती। सत्यवादिता उनके जीवन की रीढ़ की हड्डी थी। भले ही दिन में वे विभिन्न खेलों और हास्य विनोदों में मग्न रहते, पर रात में उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया कि जल्दी ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते। जैसे जैसे नरेंद्र की आयु बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन लक्षित हुआ। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे और उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया। वे नियमित रूप से अखबार पढ़ते तथा सार्वजनिक भाषणों में उपस्थित रहते। जो कुछ वे सुनते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने मित्रों को सुनाकर उन्हें चमत्कृत करते। उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई कर नहीं सकता था। सन 1877 ईस्वी में, जबकि नरेंद्र तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे, उनके पिता मध्य प्रदेश के रायपुर नामक स्थान में गए। नरेंद्र को भी वहां जाना पड़ा। तब रायपुर में कोई स्कूल न था। इससे नरेंद्र को अपने पिता के साथ अंतरंग रूप से परिचित होने का समय और अवसर प्राप्त हुआ। ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनके पिता उदात्त और सुसंस्कृत विचारों के थे।
विश्वनाथ दत्त ने अपने पुत्र की बुद्धि को अपनी ओर खींचा। वे उनके साथ घंटों ऐसे विषयों पर चर्चा करते जिनमें विचारों की गहराई, सूक्ष्मता और स्वस्थता होती। उन्होंने अपने पुत्र के हाथों बुद्धि की मुक्त लगाम दे दी, ये विश्वास करते हुए कि शिक्षा विचारों को लादने में नहीं है, बल्कि सोचने की क्रिया को प्रेरणा देने में है। विश्वनाथ के पास कई जाने माने विद्वान आया करते थे। नरेंद्र उनसे वार्तालाप सुनते और कभी कभी उनमें भाग भी लेते थे। इन दिनों उन्होंने चाहा, यही नहीं बल्कि मांग की कि हर कोई उनकी बौद्धिकता को स्वीकार करे। वे इस विषय में इतने महत्वाकांक्षी थे कि यदि उनकी मानसिक शक्तियों को नहीं स्वीकारा जाता तो वे रूठ जाते और अपने गुस्से को छिपाकर न रख पाते। पिता अवश्य पुत्र के ऐसे आवेगों को पसंद नहीं करते थे और ऊपर से उसकी भर्त्सना भी करते, पर मन ही मन वे उसकी बौद्धिक प्रतिभा और आत्मसम्मान की भावना से गर्व का अनुभव करते। विश्वनाथ दत्त अपने परिवार के साथ सन 1879 में कलकत्ता लौटे। नरेंद्र के स्कूल में भर्ती करने में कुछ कठिनाई हुई क्योंकि वे 2 वर्ष अनुपस्थित रहे थे, पर उनके शिक्षक उनसे स्नेह करते थे, अतः उनके सामर्थ्य का स्मरण कर उन्होंने नरेंद्र के लिए एक अपवाद किया। स्कूल में प्रवेश लेकर नरेंद्र जी जान से पढ़ाई में लग गए। 3 वर्षों का पाठ्यक्रम उन्होंने एक ही वर्ष में पूरा कर लिया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में वे विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। इस अवधि में नरेंद्र ने ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की। जब वे एंट्रेंस कक्षा में थे तभी उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य के प्रमुख मानक ग्रंथों पर अधिकार पा लिया था तथा इतिहास की कई किताबें पढ़ डाली थीं। विशेषकर उन्होंने भारतीय इतिहास पर प्रामाणिक ग्रंथों का अच्छा खासा अध्ययन किया। इन्हीं दिनों उन्हें पढ़ने की एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसका वे इस प्रकार वर्णन करते हैं। ऐसा हुआ कि मैं किताब की समूची पंक्तियों को पढ़े बिना ही लेखक के मंतव्य को समझ लेता था। पैराग्राफ की केवल प्रथम और अंतिम पंक्तियों को पढ़कर मैं उसका पूरा मर्म जान लेता था। ज्यों-ज्यों इस शक्ति का विकास हुआ, पैराग्राफों को पढ़ना भी आवश्यक नहीं होता था। पृष्ठ की केवल पहली और आखिरी पंक्तियों को पढ़कर मैं उसके पूरे अर्थ को पकड़ लेता था। यही क्यों जब लेखक किसी बात को समझाने के लिए कोई विवेचन प्रारंभ करता और उसे उस विषय को स्पष्ट करने में 4 या 5 या अधिक पृष्ठ लग जाते, तो मैं केवल कुछ पंक्तियों को पढ़कर उसकी विचारधारा को भांप जाता था। एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नरेंद्रनाथ कॉलेज में प्रविष्ट हुए। पहले वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते रहे और बाद में स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड द्वारा स्थापित जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। कॉलेज में उन्होंने भारतीय और अंग्रेज प्रोफेसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो उनकी विलक्षण बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित थे। प्रिंसिपल W.W. हेस्टी ने एक बार कहा, मैंने सुदूर देशों का भ्रमण किया है, पर अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसमें नरेंद्र की प्रतिभा और संभावनाएं हों। वो जीवन में अवश्य अपनी छाप छोड़ेगा। नरेंद्र ने केवल पाठ्यक्रम में ही अपने अध्ययन को सीमाबद्ध नहीं किया था। अपने कॉलेज जीवन के पहले 2 वर्षों में उन्होंने पाश्चात्य तर्कशास्त्र के सभी प्रामाणिक ग्रंथों पर पूरी तरह अधिकार प्राप्त कर लिया तथा अपने तीसरे और चौथे वर्षों में उन्होंने अपने को पाश्चात्य दर्शन एवं यूरोप की विभिन्न राष्ट्रों के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास के अध्ययन में लगा दिया। इस समस्त गांभीर्य के साथ ही नरेंद्र का एक दूसरा पक्ष भी था। उन्हें आमोद प्रमोद में बड़ी रुचि थी और वे अपने को पूरे हृदय से उसमें लगा देते। वे सामाजिक वर्गों के प्राण थे, विलक्षण संभाषण पटु थे, वे मधुर गायक और समस्त निर्दोष कौतुक में नेता थे। उनके बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता। वे व्यवहार में बड़े अनौपचारिक थे, इनफॉर्मल थे
और बहुत बार अपने तीक्ष्ण व्यंगों के द्वारा संसार के दिखावों और विडंबनाओं का ऐसा बखिया उधेड़ते कि लगता कि वे रूखे और उदासीन हैं। उनमें साहसिकता का भाव सदैव की ही भांति प्रबल था और वे किसी भी प्रकार की दुर्बलता को गंवारा नहीं कर सकते थे। पर उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण खूबी थी उनकी पवित्रता। उनके चरित्र में ऐसे बहुत अवसर आए जब अवांछनीय प्रसंग उपस्थित हो सकते थे, पर ऐसे मौकों पर मां का प्रभाव उनके लिए रक्षक बनकर आया। उनकी माता ने पवित्रता को ही अपने एवं परिवार के प्रति निष्ठा की कसौटी बनाया था। साथ ही ऐसा भी कुछ था जो उन्हें रोक लेता था, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा था। उनके ऊपर से दिखने वाले मौजी जीवन के अंतराल में वैराग्य की प्रवृत्ति विद्यमान थी। जब उनके पिता उज्जवल भविष्य का प्रलोभन देते हुए उन पर विवाह करने के लिए जोर देने लगे तो उन्होंने विद्रोह किया। और यह भी विचित्र है कि जब भी उनके विवाह की बात ऊपर उठती तब किसी न किसी प्रकार की अदृष्ट बाधा आ जाती और बात वहीं पर खत्म हो जाती। श्री रामकृष्ण से भेंट। हमने नरेंद्र की धार्मिक वृत्ति, देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और ध्यान की उनकी प्रवृत्ति को कुछ देखा है, पर ज्यों-ज्यों उनका बौद्धिक क्षितिज बढ़ता गया और वे पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के अधिकाधिक संपर्क में आते गए, उन्हें अपने लड़कपन के ईश्वर विश्वास एवं रूढ़िगत विश्वासों पर संदेह होने लगा। धीरे धीरे उनकी शंकाओं और संदेहों ने एक बौद्धिक तूफान का रूप ले लिया, जिसके आलोड़न से वे क्षुब्ध हो गए। उनमें विश्वास था, भक्ति थी, पर इस भक्ति और विश्वास को सहारा देने के लिए उन्हें तर्क की आवश्यकता थी। कभी कभी वे सोचते कि जीवन में तर्क ही एकमात्र विश्वसनीय पथ प्रदर्शक है और वही चरम सत्ता की उपलब्धि तक मनुष्य को ले जा सकता है। पर यह भी स्पष्ट था कि निस्सार और निष्प्राण तर्क मनुष्य की भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता था और न वो उसे प्रलोभन और परीक्षा की घड़ियों में बचा सकता था। जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर के अध्ययन ने उनके विचारों को पूरी तरह झकझोर दिया और धीरे धीरे उनकी कष्टप्रद शंकाओं और संदेहों ने अनीश्वरवादी दर्शन का ठोस रूप ले लिया। परंतु यहां भी उनकी जन्मजात धार्मिक प्रवृत्ति ने उन्हें शांत न बैठने दिया। वे अज्ञात को जानने के लिए आतुर रहने लगे। सत्य की अनुभूति के लिए उनके भीतर आकुलता दिखाई देने लगी। इस समय बंगाल के युवा बौद्धिक जनों पर प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन का बड़ा प्रभाव था। नरेंद्र नाथ भी केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों और लेखों से मुग्ध हो गए। ब्रह्म आंदोलन में उनकी रुचि जागी और वे साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्म आंदोलन सनातन हिंदू धर्म की कतिपय रूढ़ियों और सिद्धांतों का विरोध करता था, जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद और गुरु का प्रयोजन। उसने एकेश्वरवादी धर्म को मान्यता दी, जो उपयुक्त सिद्धांतों का खंडन करता था। सामाजिक स्तर पर भी उसने सुधार के आंदोलन चलाए, जिनमें प्रमुख थे वर्णभेद और जातिवाद को तोड़ना, मनुष्य की समानता को पहचानना, नारी की शिक्षा और उनका स्वातंत्र्य इत्यादि। अतः आश्चर्य नहीं है कि इस आंदोलन ने तरुण बंगाल के मन को मुग्ध कर लिया। नरेंद्र ब्रह्म समाज को एक ऐसी आदर्श संस्था मानने लगे जहां जीवन की सभी समस्याएं, व्यक्तिगत हों या राष्ट्रीय, हल की जा सकती हैं। उन्हें जाति भेद की कट्टरता बिल्कुल ही पसंद न थी और उन्हें बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं थी। वे पूरी लगन से अपने मनोगत भावों को प्रकट करने लगे और ब्रह्म नेताओं के समान ही समाज की प्रचलित विचारधारा के कायल हो गए। कुछ समय तक ब्रह्म समाज का बौद्धिक वातावरण उन्हें संतुष्ट करता रहा,
प्रार्थना और भजन के समय वे अपने को उच्च भाव में आरूढ़ हुआ पाते। पर अब उन्हें ऐसी प्रतीति होने लगी कि यदि ईश्वर का अनुभव ही करना है, तब तो वे वहीं पर स्थित हैं जहां समाज में आने से पहले थे। वे लक्ष्य के अधिक समीप नहीं जा पाए हैं। दर्शन और वेद उस अनिर्वचनीय सत्ता को बताने के प्रयास के अलावा और क्या हैं? यदि वे भगवान के चरणों के समीप मनुष्य को नहीं ला पाते, तो उनकी भला क्या उपयोगिता है? सत्य को जानने की तीव्र आकांक्षा से वे ब्राह्म नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास गए, जो बहुतों के द्वारा एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक उपदेशक माने जाते थे। जब वे एक दिन उत्तेजना से युक्त हो महर्षि के पास पहुंचे और उनसे पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो महर्षि यह प्रश्न सुनकर अचकचा गए। अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा से उन्मत्त से होकर नरेंद्रनाथ दूसरे संप्रदायों के नेताओं के पास भी गए, पर कोई भी उन्हें संतुष्ट न कर सका। नरेंद्रनाथ जब इस मानसिक पीड़ा का भोग कर रहे थे, क्योंकि हिंदू धर्म पर से उनका विश्वास उठ चुका था और वे अपने ही वैचारिक संघर्ष के शिकार हो गए थे, तो कलकत्ता के उत्तर में 4 मील की दूरी पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे लोग श्री रामकृष्ण के नाम से जानते थे और जिनका जीवन एक निरंतर आध्यात्मिक आनंद का मूर्त विग्रह था। श्री रामकृष्ण का जीवन नरेंद्रनाथ के जीवन के बिल्कुल विपरीत था। श्री रामकृष्ण का जन्म हुगली जिले के एक छोटे से गांव में एक निर्धन नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो गांव ऐसा था जहां पाश्चात्य सभ्यता की कोई किरण नहीं पहुंच सकी थी। उन्हें भौतिक शिक्षा नहीं सी मिली थी और उन्होंने अपना जीवन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में शुरू किया था। अपनी लगन और तीव्र साधना से उन्होंने जल्दी ही काली की मूर्ति में चैतन्य सत्ता का अनुभव किया, जो अब उनके लिए अपनी जन्मदायिनी मां से बढ़कर हो गई। तत्पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत प्रायः सभी मतांतरों की साधनाएं की और उनके जीवन में मानो हिंदू धर्म के सभी स्तरों का समावेश हो गया। पर वे केवल यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दूसरे धर्मों की भी साधना की और इस प्रत्यक्ष निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म उसी एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं। उनका बाद का जीवन संसारमय न होकर पूरी तरह ईश्वरमय ही हो गया। नरेंद्रनाथ ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से एक बार श्री रामकृष्ण का उल्लेख सुना था। एक दिन प्रिंसिपल हेस्टी जब कक्षा में वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ा रहे थे, तो उन्हें कवि की भाव अवस्था को समझाने में कठिनाई मालूम पड़ी। तब उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि वे ऐसी अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं, तो वे दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण को देख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं उस अनुपम भाव अवस्था का आनंद लेते देखा था। नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण से एक बार कलकत्ते में एक भक्त के घर मिल भी चुके थे, जहां उन्हें गाने के लिए निमंत्रित किया गया था। अब अपने मन के इस संकट काल में नरेंद्रनाथ को अचानक श्री रामकृष्ण का स्मरण हुआ और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाकर यह पता लगाने का निश्चय किया कि श्री रामकृष्ण को ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है या नहीं। नरेंद्रनाथ कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए। अपने ही विचारों में मग्न, अपने शरीर और वस्त्रों के प्रति लापरवाह तथा बाहरी संसार के प्रति अनमने नरेंद्र श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रविष्ट हुए। नरेंद्र की आंखें एक अंतर्मुखी मन की सूचना देती थीं, मानो उसका कोई भाग अंतर में सदैव आत्म केंद्रित हुआ हो। श्री रामकृष्ण को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि कलकत्ते के भौतिक वातावरण से ऐसा आध्यात्मिक पुरुष कहां से निकल आया, जैसा कि उन्होंने बाद में व्यक्त किया। नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण के अनुरोध पर
2 बांग्ला गीत गाए। इन गीतों में इतनी आंतरिकता और भक्ति थी कि श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। बाद में श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बगल के कमरे में चलने का संकेत दिया, मानो वे कुछ व्यक्तिगत निर्देश देना चाहते हों। जब नरेंद्र नाथ वहां गए तो श्री रामकृष्ण की आंखों से आनंद के आंसू झरने लगे, मानो बहुत दिनों से बिछड़े प्रियजन से अचानक भेंट हो गई हो। सिसकते हुए श्री रामकृष्ण ने बड़ी कोमलता के साथ बताना शुरू किया कि किस प्रकार वे नरेंद्र की एक अरसे से बाट जो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसारी मनुष्यों के अर्थहीन शब्दों को सुन सुनकर उनके कान पक गए हैं और वे ऐसा संगी चाहते हैं जो उनकी अंतरम अनुभूतियों को ठीक ठीक समझ सके। नरेंद्र नाथ को उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक कार्य पूर्ण करना है। नरेंद्र नाथ अचरज में पड़ गए। उन्होंने सोचा श्री रामकृष्ण अवश्य ही एक पागल हैं, तभी तो वे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में लौटने से पहले नरेंद्र नाथ से एक वचन ले लिया कि वे फिर से दक्षिणेश्वर आएंगे। एक परमाश्रय की स्थिति में नरेंद्र नाथ अपने मित्रों के पास लौटे। अब वे श्री रामकृष्ण को परखने लगे और उन्हें यह देखकर और भी अचरज हुआ कि श्री रामकृष्ण के व्यवहार में कोई असंगति नहीं है। उनके शब्दों और उनकी भावावस्था से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सचमुच में ईश्वर के ही व्यक्ति हैं। वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर को देखा जा सकता है, मनुष्य उन्हें देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है, जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं, परंतु भला कौन इसकी परवाह करता है। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण पर अविश्वास न कर सके। उन्हें लगा कि ये शब्द श्री रामकृष्ण की अनुभूति की गहराइयों से निकल रहे हैं, पर वे ये ना समझ पाए कि श्री रामकृष्ण के इस व्यवहार का मिलान उनके उस विचित्र व्यवहार से कैसे करें जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। नरेंद्र एक मानसिक संघर्ष में पड़ गए। एक अत्यंत भ्रम की स्थिति में वे कलकत्ता लौटे। वे निश्चय नहीं कर पाए कि श्री रामकृष्ण मानसिक रोग से युक्त हैं या नहीं, पर वे ये भी अमान्य नहीं कर सकते थे कि श्री रामकृष्ण एक पहुंचे हुए महात्मा हैं। वे ये नहीं समझ पाए कि श्री रामकृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने एक अद्भुत आनंद का जो अनुभव किया वो कैसे हुआ। इच्छा ना करते हुए भी नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण की ओर खिंच गए। लगभग 1 महीने बाद नरेंद्र नाथ फिर से दक्षिणेश्वर आए और इस समय तो उन्हें और भी विचित्र अनुभव हुआ। श्री रामकृष्ण बड़े स्नेहपूर्वक उनसे मिले और उन्हें अपने सामने तख्त पर बैठने के लिए बुलाया। श्री रामकृष्ण ने अर्धबाह्य दशा में अचानक नरेंद्र नाथ का स्पर्श किया और नरेंद्र बाह्य संसार का ज्ञान खो बैठे। उन्होंने बाद में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था, उनके स्पर्श ने तत्क्षण मेरे भीतर एक अभिनव अनुभूति को जन्म दिया। अपनी खुली आंखों से मैंने देखा कि कमरे की दीवारें और सारी चीजें जोरों से चक्कर मारती हुई शून्य में विलीन हो गई हैं और सारा विश्व मेरे अहम को लेकर एक रहस्यमय सर्वव्यापी शून्यता में लीन होने ही जा रहा है। मैं बुरी तरह डर गया और सोचा कि मैं बस अब मरने ही वाला हूं। मैं अपने को रोक न सका और चिल्ला उठा, अजी ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? घर में मेरे माता पिता जो हैं। ये सुनकर वे जोरों से हंसे और मेरी छाती को सहलाते हुए बोले, ठीक है, अभी रहने दो, समय पे सब होगा। आश्चर्य, ज्यों ही उन्होंने ये कहा त्यों ही मेरा वो विचित्र अनुभव गायब हो गया। मैं फिर अपने में आ गया और देखा कि कमरे के भीतर और बाहर सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था।
इस घटना ने नरेंद्र के अहंकार पर बहुत बड़ी चोट की। वे ये समझ नहीं पाए कि कोई केवल अपने स्पर्श से उनके मन को इस प्रकार कैसे आंदोलित कर सकता है। क्या वो सम्मोहन था अथवा वशीकरण था? पर वो तो केवल दुर्बल मन वाले व्यक्तियों के साथ ही संभव हो सकता है। नरेंद्र नाथ तो अब तक इसी में गर्व का अनुभव करते थे कि उनका मन बलवान है। ये मनुष्य पागल तो नहीं हो सकता, जैसा कि उन्होंने एक बार सोचा था। सभी बातें उन्हें पहले के समान लगीं। नरेंद्र के तार्किक मन को इससे एक दुखद आघात लगा कि वो यथार्थ वस्तु स्थिति को पहचानने में असमर्थ रहा। जो भी हो, नरेंद्रनाथ ने निश्चय किया कि वे अब से सावधान रहेंगे और इस प्रकार की घटना को फिर से नहीं होने देंगे। पर साथ ही श्री रामकृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व ने उन्हें मोह भी तो लिया था। वे कैसे एक शिशु के समान सरल और पवित्र दिखते थे। नरेंद्रनाथ उनके प्रति अत्यंत ही आकृष्ट हो गए। अतः एक सप्ताह के भीतर ही वे फिर से दक्षिणेश्वरा पहुंचे। किंतु इस तीसरी भेंट में भी नरेंद्रनाथ की स्थिति कुछ अच्छी न रही। भले ही वे इस बात के लिए सावधान रहे कि श्री रामकृष्ण का प्रभाव उन पर न पड़ जाए। इस बार श्री रामकृष्ण उन्हें पास के एक बगीचे में ले गए और वहां भावाविष्ट हो गए। उस अवस्था में ज्यों ही उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया, त्यों ही अपनी समस्त सावधानी के बावजूद वे उस स्पर्श से विह्वल हो समूची बाहरी संज्ञा खो बैठे। जब वे प्रकृतिस्थ हुए, उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण उनके वक्षः स्थल पर हाथ फेर रहे हैं। नरेंद्र को यह कल्पना न थी कि इस बीच क्या हो गया, परंतु ये वो अवधि थी जब श्री रामकृष्ण को उनके बारे में बहुत सी बातें मालूम पड़ीं। इस घटना का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था कि उस अवस्था में जब नरेंद्रनाथ अपनी गहराइयों में उतर गए, तब उन्होंने नरेंद्र के आंतरिक जीवन का अध्ययन किया और उस अध्ययन ने उनकी उन धारणाओं की पुष्टि की जो उन्होंने अपने इस भावी शिष्य के प्रति बना रखी थीं। नरेंद्रनाथ को अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि श्री रामकृष्ण के माध्यम से एक असाधारण शक्ति कार्य कर रही है। उनके मन में श्री रामकृष्ण के पागल होने की जो धारणा थी वो अब दूर हो गई और उसके बदले उनके प्रति एक गंभीर आदर भाव उनके मन में घर कर बैठा। उन्होंने ये माना कि श्री रामकृष्ण एक महान आध्यात्मिक पुरुष हैं, पर उनका मन उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं था। उनकी मानसिक बनावट और ब्रह्म समाज के साथ उनके संबंध ने गुरु की आवश्यकता पर विश्वास करने से उन्हें रोका। एक मानव, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, अमोघ पथ प्रदर्शक कैसे हो सकता है? अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे श्री रामकृष्ण की किसी भी बात को अपने अनुभव या तर्क की कसौटी पर बिना कसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर श्री रामकृष्ण के प्रेम ने नरेंद्रनाथ को जीत जो लिया था, वे अब बारंबार दक्षिणेश्वर आया करते। श्री रामकृष्ण भी आकुलतापूर्वक उनकी बाट जोहते रहते। यदि नरेंद्रनाथ से भेंट हुए अधिक समय बीत जाता तो श्री रामकृष्ण उनींदी रातें बिता देते। जितनी पीड़ा श्री रामकृष्ण को नरेंद्र के अभाव में होती, उतनी शायद ही एक मां को अपनी एकमात्र संतान को खोकर होती। और जब नरेंद्र आते तो कभी कभी उन्हें देखकर ही वे भावाविष्ट हो जाते। ऐसे अवसर अनगिनत थे जब नरेंद्रनाथ का गाना सुनकर श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न हो जाते। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ की महती संभावनाओं को देख लिया था। वे उनकी बड़ी प्रशंसा करते। यदि अन्य भक्तों की उपमा सितारों से दी जाए
तो नरेंद्र नाथ सूर्य थे। यदि दूसरे लोग षडदल, दशदल या षोडश दल पद्म थे, तो नरेंद्र सहस्र दल पद्म थे। जन्म से ही नरेंद्र एक मुक्त जीव थे, जो मानवता के कल्याण के लिए इस पृथ्वी तल पर आए थे। कभी कभी श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ की इतनी प्रशंसा कर देते कि नरेंद्र को विरोध करते हुए कहना पड़ता, यह निष्कर्ष आपके दुर्बल मन की उपज है। मेरे प्रति आपका प्यार बहुत अधिक है, इसलिए आपका मन कमजोर हो गया है। यद्यपि श्री रामकृष्ण के प्रति नरेंद्र की बड़ी श्रद्धा थी, तथापि उन्होंने उनसे तर्क करना नहीं छोड़ा। नरेंद्र को गुरु की आवश्यकता पर विश्वास नहीं था। नरेंद्र को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। नरेंद्र को वेदांत के अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था। अपने प्रिय नरेंद्र को इन सब बातों की धारणा कराना श्री रामकृष्ण के लिए सहज बात नहीं थी। कभी कभी क्षुब्ध होकर श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते, जब तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मेरे पास आता ही क्यों है? तुरंत ही नरेंद्र से उत्तर मिलता, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि बिना सोचे विचारे मैं आपकी बातों को मान लूं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ की बौद्धिक निष्ठा से आनंदित होते। उनके सभी शिष्यों में नरेंद्र नाथ ही एकमात्र ऐसे थे जो उनकी अनुभूतियों को भी चुनौती देने का साहस कर बैठते। यहां तक कि कभी कभी तो नरेंद्र के तर्क से उत्पन्न अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण को मंदिर में जगन माता के पास जाना पड़ता। नरेंद्र श्री रामकृष्ण से बड़ी छूट लेते थे। दूसरों के लिए श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक निर्देश देते हुए कई बातों का निषेध करते, पर नरेंद्र के लिए कोई निषेध न था। नरेंद्र मानो प्रज्वलित अग्नि के समान थे। कोई अपवित्रता उन्हें छू न सकती थी। वे कभी गलत कदम नहीं रख सकते थे। अतएव नरेंद्र के लिए किसी प्रकार के निषेध की आवश्यकता नहीं थी। श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ के बीच जो मधुर संबंध था, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र पर भरोसा करके उन्हें अपने हृदय के गूढ़तम रहस्यों को बताते। उनके विचार स्वातंत्र्य का विकास करने के लिए वे तरह तरह से उनकी सहायता करते, और इस प्रकार उन्होंने नरेंद्र की आत्मनिर्भरता, सत्यनिष्ठा एवं जन्मजात आध्यात्मिकता को सहस्र गुना बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्री रामकृष्ण के प्रति नरेंद्र की श्रद्धा भी वैसे वैसे कई गुना बढ़ती गई, और अब वे श्री रामकृष्ण को आध्यात्मिकता के उच्चतम आदर्श के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो चले। जब नरेंद्र अपनी आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति का समय समीप ही अनुभव कर रहे थे, तभी अचानक एक अप्रत्याशित विपत्ति आ खड़ी हुई, जिसने उन्हें एकदम विचलित कर दिया। सन 1884 के प्रथम भाग में नरेंद्र नाथ के पिता का एकाएक हृदय गति के रुकने से देहावसान हो गया। परिवार का सारा भार अकेले उन्हीं पर था। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया था उससे ज्यादा तो खर्च किया था। अतएव उनकी मृत्यु से परिवार बेहद गरीबी का शिकार हो गया। साहूकार आकर दरवाजे खटखटाने लगे। नरेंद्र के जिन संबंधियों के लिए उनके पिता ने बहुत कुछ किया था, वे ही अब उनके शत्रु बन गए, और वे उनके परिवार को घर से निकालने की भी धमकी देने लगे। अतएव 6 या 7 लोगों के भरण पोषण का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा लॉ में प्रवेश लिया था। एक धनी बाप का बेटा आज कॉलेज में गरीब से गरीब हो गया। यहां तक कि जूते भी अब उनके लिए विलास की सामग्री हो गए। उनके वस्त्र मोटे से मोटे कपड़ों के होते, और कई बार तो वे बिना कुछ खाए ही कॉलेज चले जाते। रूपांतरण।
नरेंद्र की चारित्रिक दृढ़ता पर श्री रामकृष्ण का जो अटूट विश्वास था तथा उनके प्रति जो निस्वार्थ प्रेम था, उसने नरेंद्र के कठोर हृदय को जीत लिया। जैसे जैसे श्री रामकृष्ण से उनकी घनिष्ठता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति भी कम होती गई और अंततोगत्वा उन्होंने श्री रामकृष्ण के प्रति अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। बाद में नरेंद्रनाथ बहुत बार कहा करते थे, एकमात्र श्री रामकृष्ण ही ऐसे थे जिन्होंने, जब से मेरा उनसे परिचय हुआ, मुझ पर सदैव समान रूप से विश्वास किया, यहां तक कि मेरी मां और मेरे भाई भी ऐसा ना कर सके। वो उनका मेरे प्रति अडिग प्रेम और विश्वास ही था जिसने मुझे उनसे सदा के लिए बांध लिया। एकमात्र वे ही जानते थे कि एक दूसरे से किस प्रकार प्यार करना चाहिए। नरेंद्रनाथ के मन में आत्मज्ञान की पिपासा ज्यों-ज्यों बलवती होने लगी, त्यों-त्यों कानून की परीक्षा के लिए पढ़ाई करना उनके लिए कष्टदायक होने लगा। उनकी सर्जनशील कल्पना अब तक श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन की लपट से प्रज्वलित हो चुकी थी और अब वो सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनकी आत्मा जीवन के सुदृढ़ बंधनों से छुटकारा पाना चाहती थी। बहुधा अपने मानसिक तनाव की शांति के लिए वे घर के घुटन भरे वातावरण से भाग आते और दक्षिणेश्वर के पावन देवालय में श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण लेते। श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक दृष्टि के सामने नरेंद्र के भीतर की सारी आकांक्षाएं पूरी तरह प्रकट थीं। वे असीम स्नेह और धीरज के साथ नरेंद्र को तैयार करने लगे और उनके ये प्रतिभाशाली शिष्य भी उनके उपदेशों को ग्रहण करने में समान रूप से तत्पर हुए। अपनी अपूर्व मेधा और अनुपम उत्साह के कारण नरेंद्र अपने जीवन में वो सब उतारने में समर्थ होने लगे जो व्यवहारिक सुझाव एवं उपदेशों के रूप में श्री रामकृष्ण के मुख से निकला। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में वे ही ऐसे थे जो तुरंत श्री रामकृष्ण के अर्थ गर्भ संदेश के मर्म को पकड़ लेते। एक दृष्टांत इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त होगा। सन 1884 के किसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। नरेंद्र भी वहां उपस्थित थे। बातचीत में वैष्णव धर्म का प्रसंग उठा। श्री रामकृष्ण ने उस धर्म के कुछ प्रमुख अनुयायियों के सिद्धांतों के सार को शिष्यों के सामने रखा और उस प्रसंग को समाप्त करते हुए बोले, ये धर्म अपने अनुयायियों पर 3 बातों के अभ्यास का बल देता है: भगवन नाम में रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। मुश्किल से उन्होंने ये शब्द कहे ही थे कि समाधि में चले गए। कुछ समय बाद वे अर्धबाह्य दशा में आए और अपने आप से कहने लगे, जीवों पर दया। अरे मूर्ख, धरती पर रेंगने वाला एक तुच्छ कीड़ा तू दूसरों पर दया करेगा। तू दया करने वाला कौन होता है? नहीं, ऐसा नहीं। जीवों पर दया नहीं, सेवा, सेवा, शिव ज्ञान से सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। जो भी वहां उपस्थित थे, निसंदेह उन सभी ने श्री रामकृष्ण के इन वचनों को सुना, पर नरेंद्र को छोड़ और कोई उसके मर्म को न पकड़ सका। जब नरेंद्र कमरे से बाहर आए तो उन्होंने दूसरों से कहा, गुरुदेव के इन अद्भुत वचनों में आज मुझे कैसा अनोखा प्रकाश मिला है। उन्होंने कितनी सुंदरता के साथ भक्ति के आदर्श को वेदांत के ज्ञान के साथ समन्वित किया। इन ज्ञानपूर्ण वचनों में मैंने समझा है कि समाज से दूर रहने वाले मुनि और तपस्वी वेदांत के जिस आदर्श को अपने जीवन में उतारते हैं, उसका व्यवहार घर में रहकर भी हो सकता है और उसे जीवन की दैनंदिन क्रियाओं में भी उतारा जा सकता है। मनुष्य चाहे जिस व्यवसाय में हो, वो ये समझे और अनुभव करे कि ईश्वर ने ही अपने आप को इस संसार और विभिन्न जीवों के रूप में अभिव्यक्त किया है।
वह सर्वव्यापी है और सर्वातीत भी। वही अनेक प्रकार के जीव बना हुआ है। हमारे जो प्रिय हैं वे भी सभी उसी के रूप हैं, फिर भी वो इन सब के परे है। मानव में देवत्व की ऐसी अनुभूति अहंकार को ठहरने नहीं देती। उसका अनुभव कर लेने पर मनुष्य किसी से न तो ईर्ष्या कर सकता है और न किसी पर दया ही। जीव को शिव का रूप जानकर उसकी सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है और बिना देर ऐसा साधक यह अनुभव करता है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का ही अविभक्त अंग है। जो भी हो, यदि भगवान की इच्छा हुई तो वो दिन शीघ्र आएगा जब मैं विद्वान के समक्ष इस उदात्त सत्य की घोषणा करूंगा। मैं इसे विद्वान और मूर्ख, धनी और निर्धन, ब्राह्मण और चांडाल सबकी समान संपत्ति बना दूंगा। कालांतर में नरेंद्रनाथ की ये महती इच्छा अक्षरशः सत्य हुई। उन्होंने मानवता के समक्ष ज्ञान पर आधारित सेवा के उस महान आदर्श की घोषणा की जिसे उन्होंने पवित्र विरासत के रूप में दक्षिणेश्वर की शांतिमय तपोभूमि में अपने गुरुदेव से प्राप्त किया था। 1885 ईस्वी के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण के गले में एक उपसर्ग दिखाई देने लगा जो अंततोगत्वा घातक कैंसर में बदल गया। उन्हें चिकित्सा के लिए पहले श्यामपुकुर के एक मकान में रखा गया और बाद में काशीपुर के उद्यान भवन में उनके रहने की व्यवस्था की गई। श्री रामकृष्ण जान गए थे कि उनके लीला संवरण का दिन समीप आता जा रहा है। इसलिए वे अपने प्रमुख शिष्यों में ईश्वर दर्शन की तीव्र इच्छा को जगा देने के लिए अधिक उत्सुक हो चले थे। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल आध्यात्मिक निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि साथ ही इन उपदेशों के पालन के लिए उन्होंने प्रेरणा और शक्ति भी प्रदान की। उनका स्वयं का जीवन, उनकी वाणी की अपूर्व शक्ति, उच्चतम समाधि में मग्न हो जाने की उनकी सहजता और ईश्वर के साथ उनका ऐक्य, ये सब बातें इन तरुण शिष्यों के लिए प्रेरणा का उत्स थीं। जिस समय नरेंद्र सभी ओर से प्रतिकूल परिस्थितियों के धक्के खा रहे थे, श्री रामकृष्ण का संदेश उनके हृदय की गहराइयों में उतर गया और सदा के लिए वहीं बस गया। काशीपुर के बगीचे में श्री रामकृष्ण एक प्रकार से अपने इन युवा शिष्यों के साथ अकेले ही थे। इन लोगों ने नरेंद्र की प्रेरणा पर उस समय के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया था और वे श्री रामकृष्ण की सेवा में जी जान से लग गए थे। नरेंद्र उनके लिए सतत प्रेरणा के स्रोत थे। जब थोड़ा अवकाश मिलता तो वे इन लोगों को इकट्ठा करते और वो समय अध्ययन, संगीत, वार्तालाप और श्री रामकृष्ण के चरित्र की दैवी विशेषताओं पर विचार विनिमय में बिता दिया जाता। हर प्रकार से नरेंद्र उनके नेता थे। श्री रामकृष्ण की महासमाधि का दिन जैसे जैसे नजदीक आता चला, नरेंद्र की ईश्वर दर्शन की व्याकुलता वैसे वैसे तीव्र होने लगी। श्री रामकृष्ण बहुधा नरेंद्र और अन्य शिष्यों को ध्यान करने के लिए भेज देते। ध्यान की गहराइयों में नरेंद्र को कई दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभूतियां हुईं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें पहले से ही साधनाओं के विभिन्न मार्गों की दीक्षा दी थी और वे उन्हें उन युवा सन्यासियों के नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे थे जो निकट भविष्य में पृथ्वी में सर्वत्र उनके संदेश का प्रचार करने हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से इन युवा भक्तों की देखरेख करने का निर्देश देते हुए कहा, मैं तेरे संरक्षण में इन लोगों को छोड़ता हूं। देखना, मेरे चले जाने के बाद भी वे साधन भजन करते रहें और घर वापस ना जाएं। एक दूसरे दिन इन युवा शिष्यों को भावी सन्यासी जीवन के लिए मानो तैयार करने हेतु श्री रामकृष्ण ने आदेश दिया कि वे सन्यासियों की तरह घर घर जाकर भिक्षा मांग लाएं।
उन लोगों ने इस तरह जो भिक्षा संग्रह की उसे बगीचे में पकाया गया और श्री रामकृष्ण को निवेदित किया गया। इससे श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि शीघ्र ही ये बालक त्याग का गैरिक बाना धारण करेंगे और ईश्वर की खोज में लग जाएंगे तथा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की भिक्षा गृहस्थों के घर से करेंगे। उन्होंने स्वयं इन लोगों को सन्यासी के रूप में दीक्षित किया और इस प्रकार उनके हृदय की कामना पूरी कर दी। इस दौरान नरेंद्र निर्विकल्प समाधि के लिए आकुल थे। वे उस दिव्यत्व के अनुभव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी ये तीव्र कामना थी कि अनिर्वचनीय चैतन्य सागर में अपने अहम को लीन कर दूं। इस अनुभूति के लिए वे बहुत दिनों से श्री रामकृष्ण के पीछे लगे थे। एक शाम ये अनुभूति अचानक उन्हें प्राप्त हो गई। जब वे ध्यान कर रहे थे, वे सारा देह बोध भुला बैठे और उनका मन अतिचेतन अवस्था में निमग्न हो गया। वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था थी। इस घटना का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था, मैंने जगन माता से प्रार्थना की है कि वे नरेंद्र के निर्विकल्प समाधि के इस अनुभव पर पर्दा डाल रखें। उसके द्वारा बहुत सारा कार्य होना है, पर यह पर्दा इतना झीना है कि वो किसी भी समय फट सकता है। नरेंद्र की उस निरपेक्ष ब्रह्म की अनुभूति की दुर्दमनीय इच्छा को देखकर श्री रामकृष्ण को यह निश्चय करना पड़ा था कि वे उन्हें वो अनुभूति प्रदान करेंगे। पर वे ये नहीं चाहते थे कि नरेंद्र उस अवस्था में बने रहें, क्योंकि नरेंद्र के लिए बहुत सा कार्य पड़ा हुआ था। अपनी महासमाधि से 3 या 4 दिन पहले श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और भावी कार्य का भार विधिवत उन पर सौंप दिया। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को घोर शोक में डुबाकर महासमाधि में लीन हो गए। इसके बाद नरेंद्र इन युवा शिष्यों को एक सन्यासी संघ में संगठित करने लगे। जो लड़के फिर से अध्ययन करने के लिए घर लौट गए थे, नरेंद्र उनके यहाँ गए और अत्यंत उत्साह दिलाते हुए उन्हें वराहनगर आने की प्रेरणा देने लगे, जहाँ रामकृष्ण संघ का पहला मठ प्रारंभ किया गया था। एक बार वे मठ में आए कि नरेंद्र के भजनों और रोमांचक संलापों में निहित आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रतिरोध न कर सके। एक के बाद एक ये युवा शिष्य इकट्ठे होते गए और अंत में उन्होंने अपने को नरेंद्र नाथ के प्रेरक नेतृत्व में एक पावन भाईचारे में बांध लिया। इस समय इन बालकों को अत्यधिक अभावों का सामना करना पड़ता, पर अभाव की ये विकरालता उन्हें भयभीत न कर सकी। अपने गुरुदेव के निर्देशों के पालन में वे इतने मग्न थे कि वे निद्रा भूलकर रात पर रात प्रार्थना और साधना में बिता देते। नरेंद्र सदैव ही उन्हें प्रज्वलित त्याग और तीव्र भक्ति के लिए प्रेरित करते रहते। उच्चतम सत्य की अनुभूति के संघर्ष को तेज बनाने के लिए प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों के अध्ययन में घंटों बिता दिए जाते। जो भी उनके प्रभाव की सीमा में आता, वो उनके ईश्वर उन्मत्त भाव से अभिभूत हो जाता। ये सन्यासी एक शहीद की तरह उल्लास के साथ कठोरतम आध्यात्मिक साधनाओं में रत हो गए। उस समय उनके सामने संसार का कोई अर्थ न रहा। इस अवधि में एक दिन उन्होंने पवित्र विरजा होम संपन्न किया और ईश्वर के साक्षात्कार हेतु अपने जीवन को समर्पित करते हुए उन्होंने औपचारिक रूप से आजन्म ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत ग्रहण किया। पुराने संसार और उसके संपर्कों से अपना संबंध पूरी तरह विच्छिन्न करने के लिए उन्होंने पुराने नाम बदलकर नए ग्रहण कर लिए।
इनमें से बहुतेरे युवा सन्यासियों के मन में सन्यासी परंपरा के अनुसार परिव्राजक जीवन अंगीकार करने की शीघ्र ही तीव्र इच्छा जगी। यद्यपि नरेंद्र इस भ्रातृ संघ को गूंथ रखने की चिंता कर रहे थे, तथापि वे स्वयं भी अज्ञात सन्यासी जीवन बिताने की इच्छा से आक्रांत हो रहे थे, जिससे कि वे आकाश के वितान के नीचे एक निर्मम मौन में अपने को खो दें। 2 वर्षों तक नरेंद्र भागने की इस पुकार का प्रतिरोध करते रहे। समीप के कुछ स्थानों में जाने के अलावा वे एक प्रकार से सन 1888 तक वराहनगर में ही रहे। परंतु उन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए मठ से चले जाने का निश्चय कर लिया, जिससे कि वे जीवन के नए अनुभव प्राप्त कर सकें और पूरी तरह निर्भय हो जाएं, और साथ ही अपने गुरु भाइयों को आत्मनिर्भरता एवं अकेले खड़े रहने का पाठ पढ़ाने के लिए विवश कर सकें। अतएव सन 1888 में उन्होंने अचानक एक दिन कलकत्ता छोड़ दिया और वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन एवं हाथरस होकर हिमालय की यात्रा की। हाथरस के रेलवे स्टेशन पर उनकी भेंट वहां के स्टेशन मास्टर शरत चंद्र गुप्त से हुई और बिना किसी इरादे के ही उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ये आगे चलकर सदानंद के नाम से परिचित हुए। बिना किसी हिचक के शरत चंद्र ने अपना घर-बार छोड़ दिया और प्रसन्नतापूर्वक पहाड़ों की यात्रा में अपने गुरुदेव के साथ हो गए। कुछ समय तक ये दोनों हिमालय के मौन में खोए रहे और बाहर के संसार के लिए एक प्रकार से मृत ही हो गए। पर शारीरिक कठोरता और कड़ी साधनाओं के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य गिर गया और वे दोनों जीवन के विविध अनुभव लेकर वराहनगर मठ लौट आए। 1 वर्ष के उपरांत वे फिर से बाहर निकले और कई स्थानों में घूमते हुए गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर में रहते समय उन्होंने प्रसिद्ध संत पवहारी बाबा से भेंट की, जो कठोर तपस्या और योगाभ्यास के फलस्वरूप बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच चुके थे। परंतु उन्होंने अपने परिव्राजन से जो लाभदायक सबक सीखे थे, उनसे उनको संतोष नहीं हुआ। उनका हृदय अब भी बाहर की समस्त बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाने के लिए आकुल था। वे हिमालय के गहन निभृत कोने में बैठकर घोरतम साधनाओं में लग जाना चाहते थे, जिससे वे बिना किसी बाधा विघ्न के अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के संदेश का प्रचार करने हेतु प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर सकें। इस विचार से जुलाई 1890 के प्रारंभ में वे वराहनगर मठ से पुनः निकल चले और इस बार तो कई वर्षों के लिए। उनके एक गुरु भाई स्वामी अखंडानंद तभी अपनी तिब्बत यात्रा से लौटे थे। उन्हें इस यात्रा में हिमालय के निवासियों के रीति रिवाजों का समीप से परिचय हुआ था और इस प्रकार जीवन के अद्भुत अनुभवों का उन्होंने एक विशाल संचय किया था। वे स्वामी जी के साथी बने। वाराणसी में स्वामी जी ने अपने मित्र, संस्कृत के प्रकांड विद्वान प्रमदादास मित्र से कहा कि मैं जा रहा हूं और जब तक मैं समाज पर एक बम की तरह नहीं फूट पड़ता तथा उसे एक कुत्ते की तरह अपना अनुसरण करने में नहीं लगा सकता, तब तक मैं लौटने वाला नहीं। ज्यों ही उन्होंने कलकत्ता छोड़ा था, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। निर्जनता, गांव के स्वच्छ हवा, नए नए स्थानों का दर्शन, नए नए लोगों से मिलना और अपनी पुरानी स्मृतियों एवं चिंताओं से दूर हट जाना, इन सब ने उनके मन को प्रफुल्लित कर दिया। जब वे दोनों हिमालय पहुंचे तो जलप्रपात, झरने, घने जंगलों की अद्भुत दृश्यावली तथा वहां की अनुपम शोभा और शांति ने एवं सर्वोपरि वहां की स्फूर्तिदायक वातावरण ने स्वामी जी को अपूर्व उत्साह से भर दिया। हिमाच्छादित अभ्रकश शैल शिखरों के बीच बीच में झलक पाकर उनका हृदय अनिर्वचनीय स्निग्धता से भर गया। वे केदारनाथ और बद्रिकाश्रम के दर्शनों को जाना चाहते थे, पर सरकार ने अकाल के कारण उधर का रास्ता बंद कर दिया था
इसलिए उन्हें प्राचीन तीर्थों की यात्रा का विचार छोड़ देना पड़ा। फरवरी 1891 के अंत में स्वामी जी एकाकी अकेले हो गए और उन्होंने अकेले ही भारत के अपने 2 वर्ष व्यापी ऐतिहासिक परिव्रजन का प्रारंभ किया। वे बिना किसी योजना के इधर उधर घूमते रहे। सब समय उनके मन में ईश्वर ही बसा रहता। भारत में परिव्रजन करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के लोगों से भेंट की। आज वे उपेक्षित भिखारी की तरह एक चांडाल के घर शरण ले रहे हैं, अथवा पद दलितों के दुखों और कष्टों में समरस होकर उन्हीं में से एक बने हुए हैं, तो कल किसी महाराजा के सामान्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्रियों और महाराजाओं के साथ बराबरी से विचार विमर्श कर रहे हैं, बड़े लोगों के ऐश आराम पर कटाक्ष कर रहे हैं और उनके जड़ हृदय में जनता की पीड़ा के प्रति सहानुभूति जगा रहे हैं। पहले उन्होंने वीरों के देश राजपुताने की यात्रा की, जहां उनकी भेंट कुछ अत्यंत संस्कृति संपन्न राजाओं से हुई। अलवर के राजा मंगल सिंह के साथ स्वामी जी का एक बहुत रोचक वार्तालाप हुआ। महाराजा ने स्वामी जी से पूछा, देखिए, मुझे मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। मैं अन्य लोगों की भांति लकड़ी, मिट्टी या धातु की पूजा नहीं कर सकता, तो क्या इसके कारण मुझे मरने के बाद बुरी गति मिलेगी? स्वामी जी की दृष्टि अचानक महाराजा की एक तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी हुई थी। उनके इच्छा करने पर तस्वीर को उतारकर उन्हें दे दिया गया। उस तस्वीर को हाथों में ले स्वामी जी ने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? दीवान ने उत्तर दिया, हमारे महाराजा की। दूसरे ही क्षण वहां पर उपस्थित लोग भय से कांपने लगे जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी दीवान को उस तस्वीर पर थूकने के लिए कह रहे हैं। दीवान को मानो काठ मार गया और लोगों की आंखें भयभीत हो कभी राजा से सन्यासी की ओर जाती तो कभी सन्यासी से राजा की ओर। पर स्वामी जी लगातार जोर देते रहे, इस पर थूकिए, मैं कहता हूं इस पर थूकिए। दीवान भय और आश्चर्य से चिल्ला उठा, ये क्या स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे महाराजा की प्रतिकृति है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूं? स्वामी जी बोले, भले ही हो, पर इस चित्र में महाराज शरीर से तो विद्यमान नहीं है। ये तो मात्र एक कागज का टुकड़ा है। इसमें ना तो उनकी हड्डियां हैं, न मांस, न रक्त। न तो वो महाराज के समान बोलता है, न चलता है, और न उस प्रकार कोई व्यवहार ही करता है। परंतु फिर भी आप सभी इस पर थूकने से इनकार करते हैं, क्योंकि आप इस चित्र में महाराजा के रूप की छाया देखते हैं। वास्तव में इस तस्वीर पर थूकना आप अपने स्वामी इन महाराजा का अपमान मानते हैं। स्वामी जी महाराज की ओर मुड़े और बोले, देखिए महाराजा, यदि एक अर्थ में यह तस्वीर आप नहीं है, पर दूसरे अर्थ में ये आप ही हैं। यही कारण है कि जब मैंने आपके स्वामी भक्त कर्मचारियों से इस पर थूकने के लिए कहा तो वे इतना घबरा गए। इस तस्वीर में आपका प्रतिबिंब है, यह आपको उनके मन में लाकर खड़ा कर देती है। इसकी ओर एक नजर मानो आपको उनके लिए इसमें ला देती है। इसीलिए वे आपके प्रति जितनी श्रद्धा रखते हैं, उतनी ही इस तस्वीर के प्रति भी। ठीक यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो देवी देवताओं की पत्थर या धातु की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है, अथवा ईश्वर के किसी विशेष रूप या गुण को साकार बना देती है, और इस प्रकार उनको मन की स्थिरता में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि भक्तगण मूर्ति में ईश्वर की पूजा करते हैं, वे पत्थर या धातु की पूजा नहीं करते। महाराजा, सभी लोग उसी एक ईश्वर की पूजा करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है और शुद्ध ज्ञान की चरमावस्था है, और ईश्वर भी लोगों की समझ और धारणा के अनुसार उन्हें दर्शन दिया करते हैं। महाराजा बड़े ध्यानपूर्वक स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं अवश्य ये स्वीकार करता हूं कि आज तक मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला जो पत्थर, लकड़ी या धातु की पूजा करता हो।
इससे पूर्व मैं उसका अर्थ समझ ही नहीं पाया था। आपने मूर्ति पूजा के संबंध में जो विचार प्रकट किए, उनसे मेरी आंखें खुल गईं। अपने यात्रा काल में स्वामी जी ने विद्वान और प्रमुख पुरुषों के साथ अनगिनत कैसी ज्ञान भरी चर्चाएं की होंगी, उपर्युक्त घटना उसकी परिचायक है। स्वामी जी अपने हृदय के अंतरम प्रदेश में जिसे सत्य और उचित मानते, उसे सबके समक्ष अपनी विशिष्ट स्पष्टता और निर्भयता से प्रकट कर देते। पर ऐसे भी अवसर कम नहीं थे जब नीचे से नीच और तुच्छ व्यक्ति से भी स्वामी जी को उच्चतम ज्ञान का सबक सीखना पड़ा। एक घटना ही पर्याप्त होगी। स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले थे। खेतड़ी के महाराजा उनसे पहले ही दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे। खेतड़ी में एक शाम एक नर्तकी अपने संगीत से महाराजा का मनोरंजन कर रही थी। जब संगीत आरंभ हुआ, उस समय स्वामी जी अपने तंबू में थे। महाराजा ने स्वामी जी को वहां पधारने का संदेश भेजा। उत्तर में स्वामी जी ने कहला भेजा कि वे सन्यासी हैं, अतः ऐसे अनुरोध की वे रक्षा नहीं कर सकते। जब गाने वाली ने यह सुना तो वो अत्यंत मर्माहत हुई और इसके उत्तर में वो महान संत सूरदास का एक भजन गाने लगी। संध्या के शांत वातावरण में संगीत की सुमधुर लहर के साथ ही नर्तकी का अपूर्व कंठ स्वर स्वामी जी के कानों में गूंजने लगा। स्वामी जी पूरी तरह अभिभूत हो गए। नर्तकी के अर्थपूर्ण गीत ने उन्हें एकदम स्मरण करा दिया कि वही परमेश्वर ऊंच और नीच, धनी और निर्धन सब में रमा है। स्वामी जी अब अपने को रोक न सके और महाराजा की इच्छा की पूर्ति के लिए दरबार में चले आए। इस घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बाद में कहा था, उस दिन की घटना ने मेरी आंखों पर पर्दा हटा लिया, ये देखते हुए कि हम सभी वास्तव में उसी एक ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। मैं फिर किसी की निंदा नहीं कर सका। खेतड़ी के महाराजा स्वामी जी के साथ जयपुर तक आए। स्वामी जी राजपुताना, बंबई प्रदेश और दक्षिण भारत के प्रायः सभी ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करते हुए अंत में रामेश्वर पहुंचे और वहां से भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी में संभवतः 23 दिसंबर 1892 को पहुंचे, जहां उनका तीर्थ भ्रमण समाप्त हुआ। इस प्रकार कई वर्षों तक वे खुला मन लेकर भारत में सर्वत्र विचरण करते रहे। हिमाच्छादित हिमालय के स्वप्निल कवित्वपूर्ण शैल शिखरों से लेकर वे भारत की भूमि के उस छोर तक गए जहां महामहिमामय सागर अनंत में जाकर विलीन हो जाता है। इस भ्रमण का उनके लिए एक बड़ा ही शैक्षणिक महत्व रहा, क्योंकि उससे उन्हें मौलिक चिंतन और निरीक्षण के अवसर प्राप्त हुए। उनके समस्त पर्यवेक्षणों में सबसे उल्लेखनीय बात थी भारतीय आदर्शों में एकत्व की उनकी अथक खोज। उन्होंने अंत में यह अनुभव किया कि इन सब परंपराओं और रीति रिवाजों की बहुलता के अंतराल में आध्यात्मिक दर्शन की अविच्छिन्न एकता है, और भारत भले ही आज पतित और भ्रष्ट हो गया है, पर उसमें अभी भी ऐसी शक्ति विद्यमान है जिससे वो फिर से अपनी पूर्व गरिमा को प्राप्त कर सकता है। उनके इस सुदीर्घ परिव्रजन ने उन्हें अपने देशवासियों की भयावह दरिद्रता के बीच खड़ा कर दिया। जैसे एक बालक पुनः अपनी माता के पास आकर आनंदित होता है, ठीक वैसे ही कन्याकुमारी में समुद्र तट पर स्थित मंदिर में देवी के सामने प्राणिपात कर स्वामी जी प्रफुल्लित हुए। मां की पूजा अर्चना के पश्चात उन्होंने करीब 2 फरलांग तक के शार्क मछलियों से भरे समुद्र को तैरकर पार किया और दूरस्थ उन 2 चट्टानों पर जा पहुंचे जो भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर है। 3 दिनों तक वे वहां सुदीर्घ तथा गंभीर समाधि में बैठे रहे। उस समय उनके मन में जो विचार उमड़े थे, स्वामी जी ने स्वयं ही उसका वर्णन किया है। उन्होंने मानो संपूर्ण भारत को ही देखा, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य
सदियों की उसकी महानता और उसका पतन भी। उन्होंने देखा कि भारत के अधः पतन का कारण धर्म नहीं, बल्कि उसके विपरीत उसका सच्चा धर्म ही दरअसल दुर्लभ हो गया है, जो कि उसका प्राण और सच्ची स्वतंत्र सत्ता है। तथा वे जानते थे कि उसके प्राचीन ऋषियों की खोई हुई आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण करना ही एकमात्र आशा है। भारत की समस्याओं के विभिन्न मूलभूत कारणों द्वारा परिवेष्टित हुआ उनका मन और अपने देश की जनता की दरिद्रता तथा पतन के कारण हृदय से पीड़ित हो उनके मन में, जैसे उन्होंने बाद में लिखा है, एक योजना कौंधी। हम जो इतने सन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, ये सब निरा पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट धर्म नहीं होता? वे जो गरीब जानवरों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण अज्ञान है। हम युग युग से उनका खून चूसकर पीते आए हैं और उनको पैरों से कुचला है। कल्पना करो, यदि कई निस्वार्थ परोपकारी सन्यासी गांव-गांव विद्या दान करते फिरें और फिर भिन्न भिन्न के उपाय से मानचित्र, कैमरा, भूगोलक आदि के सहारे चंडाल तक सबकी उन्नति के लिए घूमें, तो क्या इससे समय पर मंगल होगा या नहीं? ये सब संकल्प मैं इतने छोटे से पत्र में नहीं लिख सकता। बात यह है कि यदि पहाड़ मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास जाएगा। गरीब लोग इतने बेहाल हैं कि वे स्कूलों और पाठशालाओं में नहीं आ सकते और कविता आदि पढ़कर उन्हें कोई लाभ नहीं। हमारी जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता खो बैठी है और यही भारत की सारी आपत्ति का कारण है। हमें जाति को उसकी खोई हुई स्वतंत्र सत्ता वापस देनी होगी और निम्न जातियों को उठाना होगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी ने उनको पैरों तले रौंदा है। उनको उठाने वाली शक्ति भी अंदर से, अर्थात सनातन मार्गी हिंदुओं से ही आएगी। प्रत्येक देश में बुराइयां धर्म के कारण नहीं, बल्कि धर्म को ना मानने के कारण ही विद्यमान रहती हैं। अतः धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्य का है। इसे करने के लिए पहले लोग चाहिए, फिर धन। यही कारण है कि मैसूर महाराजा की उपस्थिति में स्वामी जी ने प्रभावी ढंग से इस पर प्रकाश डाला था कि उन्हें पश्चिम जाने के लिए कौन कौन सी बात प्रेरित कर रही है। उन्होंने महाराजा को बताया था कि वे इसलिए अमेरिका जाने का विचार कर रहे हैं कि जिससे वे पश्चिम से भारत की भौतिक अवस्था को सुधारने का साधन प्राप्त कर सकें और बदले में उसे उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए वेदांत का संदेश दे सकें। जब स्वामी जी दैवयोग से आबू रोड स्टेशन पर अपने दो गुरु भाइयों स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरानंद से मिले, तो उन्हें भी उन्होंने अपनी इस योजना के संबंध में बताया। भरे हृदय से उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं सारे भारत में घूमा हूं, पर भाई, अपनी आंखों से लोगों की विकट दरिद्रता और दुखों को देखकर मेरा हृदय दग्ध हो गया है और मैं अपने आंसू न रोक सका। अब ये मेरी दृढ़ धारणा है कि उनकी गरीबी और दुखों को पहले दूर किए बिना उनमें धर्म का प्रचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। यही कारण है कि भारत के गरीबों की मुक्ति के लिए अधिक साधन जुटाने हेतु मैं अमेरिका जा रहा हूं। स्वामी तुरानंद ने उक्त स्टेशन पर स्वामी जी से हुई भेंट का उल्लेख करते हुए बाद में कहा था, उस समय स्वामी जी ने जो कुछ बातें कही थीं वो मुझे स्पष्ट रूप से याद हैं। जिस गहरी वेदना और पीड़ित स्वर से उन्होंने जो बातें कही थीं वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। उन्होंने कहा था, हरि भाई, मैं अब भी तुम्हारे इस तथाकथित धर्म को समझने में असमर्थ हूं। तब उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की छाप उभर आई थी और तीव्र भावावेग में उनका शरीर कांपने लगा था। अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर उन्होंने पुनः कहा था, पर मेरा हृदय अत्यधिक फैल गया है और मैंने अनुभव करना सीखा है। विश्वास करो, मैं सचमुच तीव्र रूप से अनुभव करता हूं। उनका कंठस्वर भावावेग में रुद्ध हो गया था और वे अधिक कुछ नहीं कह सके थे। उस समय उस गंभीर मौन का साम्राज्य बना रहा
और उनके कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती रही। इस घटना का वर्णन करते करते स्वामी तुरानंद भी गहरे भावावेग से अभिभूत हो गए। उन्होंने जोरों से उच्छ्वास लेकर कहा, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि स्वामी जी की बात सुनकर मेरे मन पर कैसी प्रतिक्रिया हुई थी? मैं सोचने लगा, क्या यही ठीक बुद्ध के शब्द और भावनाएं नहीं हैं? मैं स्पष्ट रूप से देखने लगा कि मानवता का दुख और कष्ट स्वामी जी के हृदय में स्पंदित हो रहा है। उनका हृदय मानो एक विशाल देश है जिसमें मानव जाति के सारे दुख कष्टों को औंटाकर पीड़ा नाशक रसायन बनाया जा रहा है। विवेकानंद के हृदय में जो ज्वालामुखी भड़क रहा था, उसके तनिक से अंश को देखे बिना कोई उन्हें नहीं समझ सकता था। 1892 ईस्वी के अंतिम दिनों में स्वामी जी ने कन्याकुमारी से मद्रास की यात्रा की। मद्रास पहुंचते ही बहुत से लोग उनसे भेंट करने के लिए आने लगे और ऐसा लगा कि वे जनप्रसिद्ध हो रहे हैं। वो मद्रास ही था जहां श्री रामकृष्ण का संदेश तत्परता से ग्रहित हुआ और उत्साही युवकों का एक प्रतिभाशाली दल स्वामी जी का प्रबल अनुयायी हो गया। यहीं धर्म महासभा में उनके भाग लेने के विचार ने एक निश्चित रूप धारण किया। 1893 ईस्वी के मार्च और अप्रैल के महीने में स्वामी जी के शिष्यगण इस हेतु आवश्यक राशि के संग्रह में सक्रिय हुए। पर अमेरिका रवाना होने से पहले स्वामी जी को अपने शिष्य खेतड़ी नरेश के अनुरोध पर खेतड़ी जाना पड़ा। खेतड़ी महाराज के दरबार में महाराजा के अनुरोध पर स्वामी जी ने विवेकानंद का नाम धारण किया, जिस नाम से वे भविष्य में परिचित होने वाले थे। 31 मई 1893 ईस्वी भारत के लिए एक स्मरणीय दिन रहेगा, जब वे बंबई से जहाज में अमेरिका के लिए रवाना हुए। नए जगत में स्वामी जी ने लंका, पेनांग, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए कैंटन एवं नागासाकी की यात्रा की। वहां से वे थल मार्ग द्वारा ओसाका, क्योटो और टोक्यो होते हुए योकोहामा गए। स्वामी जी ने धीरे धीरे अपने को जलयान के जीवन के लिए अभ्यस्त कर लिया। उनके भरपूर कल्पनाशील स्वभाव ने तरंगों के उत्थान और पतन में, हवा के प्रत्येक झोंके में तथा मेघों के सतत परिवर्तनशील आकारों में सौंदर्य को असंख्य रूपों में देखा। जल के अंतहीन विस्तार, उत्साह भरने वाली बयार, चिंता मुक्त वातावरण और जलपोत के यात्रियों की सौजन्यता ने उन्हें अपने इन नए परिवेशों में खपा लिया। इसके अलावा इस समुद्र यात्रा ने उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त करने एवं रास्ते में आने वाले विभिन्न स्थानों के जनजीवन की प्रथाओं और परंपराओं का अध्ययन करने हेतु एक अपूर्व अवसर प्रदान किया। चीनी और जापानी मंदिरों में भारत के धार्मिक प्रभावों के विभिन्न अवशेषों को देखकर वे बड़े ही प्रभावित हुए। चीन में संस्कृत पांडुलिपियों को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी प्रकार जापान में प्राचीन बांग्ला लिपि में लिखित संस्कृत मंत्रों को देखकर वे अचरज में पड़ गए। वास्तव में चीन और जापान दोनों देशों में उनका ध्यान ऐसी बातों की ओर आकर्षित हुआ जो उनके मत की पुष्टि करती कि प्राचीन भारत का धार्मिक प्रभाव सुदूर पूर्व के साम्राज्यों पर भी पड़ा था और इस प्रकार समग्र एशिया एक आध्यात्मिक ऐक्य सूत्र में बंध गया था। योकोहामा से जहाज वैंकूवर पहुंचा और वे पुराने से नए जगत में पहुंच गए। वहां से वे रेल द्वारा जुलाई के अंत में शिकागो पहुंचे। शिकागो में पहुंचने के कुछ दिन बाद उन्होंने विश्व मेले के सूचना विभाग में जाने का विचार किया। उन्हें जब वहां ये पता चला कि धर्म महासभा सितंबर के पहले सप्ताह से पूर्व प्रारंभ नहीं होगी और बिना समुचित परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, एवं यह भी कि इस प्रकार प्रतिनिधि स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, तो उनकी आशाओं पर पानी फिर गया।
ये एक बहुत बड़ा और अनपेक्षित आघात था। उन्हें लगा कि वे भारत से बहुत पहले ही चले आए। उन्होंने यह भी विचार किया कि उन्हें किसी मान्य संघ के प्रतिनिधि के रूप में यहां आना चाहिए था। उनकी जेब धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। एक घोर हताशा के भाव ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मद्रास में अपने मित्रों को तार भेजा और सहायता की मांग की। साथ ही उन्होंने एक मान्य धार्मिक संस्था को आवेदन भेजा कि वो उन्हें अपने एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर ले। पर इस संस्था के प्रमुख ने उन्हें बहुत ही निराशाजनक उत्तर भेजा। स्वामी जी ने अब अपने आप को भाग्य पर छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। निराशा के काले बादलों से घिरकर भी स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी। वे परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। शिकागो की अपेक्षा बॉस्टन कम खर्चीला स्थान था, अतएव स्वामी जी बॉस्टन की ओर रवाना हुए। रास्ते में ट्रेन में उनका परिचय एक धनी महिला से हुआ, जो उनकी प्रथम अमेरिकन मित्र बनी। यह महिला मैसाचुसेट्स में रहती थी। स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व और विद्वतापूर्ण संभाषणों से प्रभावित हो उन्होंने उन्हें अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया। वहां उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी विभाग के प्रोफेसर J.H. राइट का परिचय स्वामी जी से कराया। स्वामी जी इस विद्वान प्रोफेसर के साथ विभिन्न विषयों पर 4 घंटों तक चर्चा करते रहे। प्रोफेसर राइट उनकी अपूर्व प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने हेतु उन पर जोर देने लगे। उन्होंने कहा, यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप संपूर्ण राष्ट्र से परिचित हो सकते हैं। स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाई बताई और कहा कि उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। उनकी प्रतिभा के कायल प्रोफेसर राइट ने कहा, स्वामी जी, आपसे परिचय पत्र मांगना मानो सूर्य से यह पूछना है कि उसे चमकने का क्या अधिकार है। प्रतिनिधि चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बेरोज प्रोफेसर राइट के मित्र थे। उन्हें तत्काल प्रोफेसर ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मनुष्य है जो हमारे सारे विद्वान प्रोफेसरों को मिला देने पर उनसे भी कहीं अधिक विद्वान है। यही नहीं, प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को शिकागो तक का टिकट खरीद दिया और उपर्युक्त समिति के लिए परिचय पत्र भी साथ दे दिए। भगवान की लीला के इस प्रत्यक्ष प्रकाश को देख स्वामी जी हर्ष विह्वल हो गए। पर जब वे शिकागो स्टेशन पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उन्होंने समिति का पता खो दिया है। वे बड़े निराश हुए। वे भटक गए और समझ नहीं पाए कि कहां जाना है। काले आदमी से कोई बात करने के लिए तैयार न था। अंत में थकावट से चूर चूर और असहाय हो उन्होंने ठंडी रात लकड़ी के एक बड़े से खाली बक्से, संभवतः रेल का डब्बा हो, उसमें घुसकर व्यतीत की, जो वहीं स्टेशन के किसी कोने में पड़ा था। सुबह होने पर वे भोजन पाने के लिए दर दर घूमते रहे, पर नगर के संपन्न निवासियों से उन्हें केवल अपमान और दुत्कार ही मिला। वे चलते ही गए। अंत में थक कर वे सड़क के बगल में चुपचाप बैठ गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वैसा ही करेंगे। इतने में सामने के एक आलीशान बंगले का दरवाजा खुला और एक भव्य दिखने वाली महिला नीचे उतरी। उन्होंने स्वामी जी को अत्यंत सुसंस्कृत लहजे में धीमे स्वर में पुकारा और उनसे पूछा, महाशय, क्या आप धर्म महासभा के कोई प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाई बताई। सहृदय महिला उन्हें आमंत्रित कर अपने निवास में ले गईं और उन्हें वचन दिया कि जलपान के बाद वे स्वयं उन्हें धर्म महासभा के कार्यालय में ले जाएंगी। अपनी इस त्राणदाता श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल के प्रति स्वामी जी बड़े ही कृतज्ञ हुए। इस क्षण से ये सहृदय महिला, उनके पति और उनके बच्चे स्वामी जी के घनिष्ठ मित्र हो गए। श्रीमती हेल के साथ स्वामी जी धर्म महासभा के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय पत्र दिया और उन्हें सहर्ष
प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उन्हें अन्य प्राच्य प्रतिनिधियों के साथ ठहराया गया। जल्दी ही उन्होंने इस महासभा में भाग लेने वाले कई उल्लेखनीय व्यक्तियों से परिचय प्राप्त कर लिया। शिकागो में विद्वानों का जो विशाल जमघट हुआ था, उसमें स्वामी जी आनंद से विह्वल हो विचरण करने लगे और श्री रामकृष्ण की प्रार्थना में निमग्न हो गए, जिनके संदेश का प्रचार करने वे संसार के इस सुदूर भाग में आए थे।